श्री राम। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, दयाई दोष देहि मन न माही। सहित विषाद परस्पर कहि, विधि करतब उल्टे सब अहाही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशिकीन सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागरु खारा, तेहि पठए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौ पे इन हई दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग विलासु। ए विचरही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परही दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजन विधाता। तरुबर बास इन्हई विधि दीन्हा, धवल धाम रची रची श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुठीर सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ए कंद मूल फल खाही, बादी सुधारी असन जग माही। एक कहाई ए सहज सुहाय, आपो प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जह लागी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊं खोजी भुवन 10 चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा में से ही अपने आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए।
इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहाई हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करी मानही। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखन देखी हई जिन देखे। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यदान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एही विधि कही कही बचन प्रिय लेई नैन भरी नीर, किमी चलही मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सन्हे बिकल बस होही, चकई सांझ सम जनु मुसोही। मृदुपद कमल कठिन मृगुबानी जानी, गहबरी हृदय कहीं बर न बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मर्दुल चरण अरुनारे, सकुचती मही जिमी हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हई बिनु दीन्हा, कस ना सुमन मैं मार्गु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी जैसे सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ए राखियन सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तीन सिंह रामू न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आँख में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूपु बूझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरही जन्म फलु पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जनकर मीजहि पछताही, होई प्रेम बस लोग इमी रामु जहाँ जह जाही। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनी पावहीं, ते न प्राणी ही दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित होने करने वाले चंद्रमा रूप स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हम ही जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुनाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं।
ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाओ, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंची रचिते ही, ए जेही के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदरता कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। जय श्री राम।